आपके सामने फिर उपस्थित हूँ फिर एक और टॉपिक को लेकर के। आज का जो टॉपिक है वो है कंजक्टिवाइटिस। जी हाँ, बारिश का मौसम बिल्कुल शुरू हो गया है, गर्मी अभी तक गई नहीं है और उसके साथ में जो एक नई चीज उपस्थित हो गई है उमस, ह्यूमिडिटी। और बस यही जो ह्यूमिडिटी है ये वायरस को पनपने के लिए, थोड़ी ठंडक थोड़ी गर्मी और साथ में ह्यूमिडिटी, वायरस को पनपने के लिए एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट देती है। तो उसमें जो अभी जो केसेस आ रहे हैं वो है आपके कंजक्टिवाइटिस के। तो कंजक्टिवाइटिस से बचाव कैसे किया जाए और अगर हो भी जाए उसके लिए होम्योपैथिक में क्या उपचार संभव है। कई बार ये एलर्जन से भी हो सकता है, बट ये जो मैं आज जो विशेष चर्चा कर रही हूँ ये आपका जो अभी सीजन में आपकी इन्फ्लेमेशन होती है कंजक्टिवा में, आंखें लाल हो जाती हैं और आंख खाना जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उसी बारे में मैं बात करूंगी। तो बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हुआ, गर्म हुआ और ह्यूमिडिटी हुई, बस उसमें ही कंजक्टिवाइटिस की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और तकलीफ देह होती है। सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होती है। आँख का मामला है, बहुत तकलीफ देह होती है। तो बचाव कैसे किया जाए? तो बचाव की एक सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे जरूर नोट करिए, वो है मर्कसॉल। मर्कसॉल 200 ये आप अपने पास रखिए और कंजक्टिवाइटिस का सीजन हो या और कोई वायरल का सीजन समझ में आ रहा है कि होने वाला है, सिंगल डोज मर्कसॉल आपने 200 की ले लेनी है और अल्टरनेट डे फिर एक डोज और उसके अल्टरनेट डे फिर एक डोज, मतलब एक एक दिन के अंतराल में ऐसी 3 खुराकें आपको मर्कसॉल 200 की लेनी है ताकि आप कंजक्टिवाइटिस या ऐसी प्रकार के किसी वायरल इन्फेक्शन से आपका बचाव हो सके। तो कौन सी दवा मैंने बताई? मर्कसॉल 200। लेने का तरीका मैं इसके पहले भी अपने सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर आप गोलियों में लेकर के आते हैं तो 1 से 2 गोली लीजिए और अगर आप लिक्विड में लेकर के आ रहे हैं तो सीधे मुंह में 1 ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंजक्टिवाइटिस ना हो उसके लिए क्या किया जाए। अब अगर हो गया है तो एक तो सबसे पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर में अगर किसी को हुआ है तो उसको भी बोलिए कि आप स्पेक्स पहन करके रहे, रुमाल दें ताकि वो अपने आँख को के जो सिक्रीशंस हैं उसको वो कहीं और ना लगे। बार बार आँख बहती है, आँखों से आंसू आते हैं, तो उसको बराबर साफ सफाई करता रहे। अब इसके बाद में जो सिम्टम्स हैं उसको देखते हुए 2 दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगी। एक है यूफ्रेशिया 30। ये आपको दिन में 4 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम रात। लेने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये आपके जो आंखों से पानी आ रहा है, जो स्वेलिंग है, जो लालपन है, उसमें रिलीफ देगी। उसके बाद दूसरी मेडिसिन जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम इस 200, इसकी मॉर्निंग में सिर्फ 1 ही खुराक लेनी है। सुबह उठते सबसे पहले अर्जेंटम नाइट्रिकम की 1 खुराक ले लेनी है और दिन में 4 बार यूफ्रेशिया 30 की 4 खुराकें लेनी है। तो ये क्या करेगी? आपके फर्दर और इन्फ्लेमेशन होने को रोकेगी। अगर एक आंख में हो गया है तो वैसे तो दूसरी आंख का बचना बहुत ही मुश्किल होता है, पर कई बार मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस में देखा है कि एक आंख में हो गया है और अगर इन मेडिसिन को हम लेते रहते हैं तो दूसरी आंख काफी हद तक बच जाती है या उसमें उतने सीवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो इसी तरीके से ये दोनों दवाओं का आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आंख में, चुभने या गड़ने वाला, तो एपिस 30 की 1 सिंगल डोज ली जा सकती है। सिंगल डोज एपिस 30 सिंगल डोज, और बेलाडोना भी इसमें अच्छा काम करती है, वो भी 30 की पोटेंसी में लिया जा सकता है। 1 या 2 बार लेने से आपके दर्द में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। लेकिन यूफ्रेशिया तो आंख के लिए अमृत तुल्य दवा है, तो यूफ्रेशिया तो हमेशा घर में रखना चाहिए। ये बहुत सारे और भी आंखों की बीमारी में बहुत काम देती है। तो मैंने बचाव के लिए आपको मर्कसॉल बताई है 200 पोटेंसी में, और यूफ्रेशिया की 30 बताई है जिसे 4 बार लेना है, और अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 में बताई है जिसे मॉर्निंग में सिर्फ 1 बार लेना है। ये आपको अपने सिम्टम्स पूरे ठीक होने तक लेना है और उसके बाद में आपको साथ में ध्यान क्या रखना है, अपनी आंखों को हल्के गुनगुने पानी से साफ रुई के फाये से अपने आंखों को पोंछते रहिए। उससे क्या, जो थोड़ी स्टिकी आईज हो जाती है वो भी बार बार
नहीं होंगी। अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया इसीलिए मैंने कि जो सवेरे उठने पर आंख चिपक जाती है वो समस्या इससे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आप अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखिए। घर में किसी को अगर हो गया उससे बचाव करिए, मर्सॉल ले लीजिए, और फिर भी अगर हो गया है तो दवाइयाँ मैंने आपको बता ही दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला वीडियो आपके बहुत काम आएगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर उनका उत्तर दूंगी। आपका दिन शुभ रहे और मैं फिर उपस्थित होंगी आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर। नमस्कार।